नमस्कार, मैं कृष्णा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दाऊद न्यूज। जहां अभी 2022 चल रहा है, 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव है और पार्टियों में तनाव बढ़ा हुआ है। जैसे कांग्रेस भारत जोड़ो आंदोलन कर रही है, समाजवादी कुछ और वादे कर रही है। तो हमारे साथ संदीप मिश्रा जी उर्फ गौरव जी जुड़े हुए हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 में कौन सी रणनीति खेलेगी बीजेपी जो अपने सत्ते को हासिल कर पाए। भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी जो रणनीति है वो विकास की रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी विकास पर विश्वास करती है। और अभी आपने कहा भारत जोड़ो आंदोलन, तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं जी। यदि जब से देश आज़ाद हुआ तब से अगर भारत जोड़ो आंदोलन ही करना था उनको या उनके परिवार को, जो वंशाक्रम चलते आ रहे हैं सीधे सीधे, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, फिर राहुल जी, फिर प्रियंका जी, यही चीज़ अगर वो लोग पहले से करते आते तो कितनी अच्छी बात होती। आज जो मोदी जी को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है देश को जोड़ने का, मिलाने का, ये तो न करना पड़ता। आप लोग तो हर जगह जाते हैं, आप लोगों को बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है कि राहुल जी एक ढोंग कर रहे हैं, समझते हैं ना आप ढोंग कर, तो राहुल जी एक ढोंग कर रहे हैं। अब तो मैं टीवी और उसके पेपर के माध्यम से देखता हूँ दाढ़ी वोड़ी भी बढ़ रही है। जी, वो तो कहते हैं कि बीजेपी ने कुछ दिया ही नहीं, बीजेपी सरकार ने ना रोजगार दिया किसी को, महंगाई चरम सीमा पर पहुंचा दी है और काम कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ खोखली की सरकार है, चिल्लाती सरकार है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? भाई राहुल जी से पूछिए कि 1947 के बाद और 2014 तक सबको रोजगार ही दे दिए थे। हाँ, हमको याद है कि कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस से मिली जुली जो सरकारें बनी थी उन सब में मैंने देखा था सड़कें नहीं हुआ करती थी, बिजली नहीं हुआ करती थी, पानी की कोई संसाधन नहीं हुआ करती थी। माताएं हमारी देश की बहनें सर पे दो दो गगरा लाद की 2-4 किलोमीटर से पीने के लिए पानी ले आती थी। और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है पानी की व्यवस्था से मुक्ति दिलाई जनता को, पानी भरपूर मात्रा में मिल रहा है, हर घर में रोशनी पहुंची है, हर घर में लाइट की व्यवस्था मुफ्त में दिया गया, बिजली का कनेक्शन मुफ्त में दिया गया है, सड़कें हर दरवाजे पर, जहां पैदल जा तो आप जा सकते थे, साइकिल से जाती तो गिर जाया करते थे, वहां पे आप अपने दरवाजे तक ट्रैक्टर और ट्रक लेके जा सकते हैं। तो हम कैसे मान लें कि राहुल जी ये कहते हैं कि रोजगार भारतीय जनता पार्टी ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतने रोजगार दिए। अब क्या, हाँ ये चीज़ ये कही जा सकती है कि राहुल जी अभी भी बेरोजगार हैं, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी रोजगार नहीं दिए हैं, लेकिन उन्होंने कभी रोजगार लेने का प्रयास ही नहीं किया। अगर प्रयास किए होते तो उनको भी रोजगार मिलता, लेकिन उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। तो राहुल जी से आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल जी को तो चाहिए कि वो रोजगार लेने का प्रयास करें। और उनके एक जीजा जी है ही हैं वाड्रा साहब, उनको तो जानते ही हो कि उनका क्या क्या, मैं क्या आप लोगों से कहूँ, आप लोगों से कुछ होगा तो है, लेकिन इतना आप मान के चलिए कि वो तो सबको रोजगार दे ही रहे हैं ना। भाई जब प्रियंका जी की शादी हुई तब से उनकी हिस्ट्री लेते चले आइए, और जब तक कांग्रेस की सरकार रही उनका दिन दूना रात चौगुना तरक्की होती है। क्या वाड्रा जी जो है क्या करते थे, फावड़ा चलाते थे या कहीं मजदूरी करते थे या कुछ ऐसा काम करते थे, क्या करते थे? दूसरों की जमीन हड़पना, यही उनका मुख्य पेशा रहा। और देश के एक नामी परिवार से के दामाद हैं वो,
इस वजह से उनकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती गई, उन्होंने तो कभी रोजगार नहीं मांगा। बादोई ने कभी रोजगार नहीं मांगा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि रोजगार वो मांग रहे हैं, चलो ठीक है, माना जाता है, लेकिन अगर देखा जाए एक ग्राउंड लेवल पे तो बीजेपी सरकार क्या करेगी अगर 2024 में वो चुनाव जीतती है? तो क्या रोजगार पर ध्यान दे सकती है, महंगाई को कुछ कम कर सकती है या नहीं कर सकती है? जो चरम सीमा आज बढ़कर सर बोल रहा है लोगों के, महंगाई और रोजगार, ये दो चीजों का क्या 2024 में प्रधानमंत्री जी कुछ निवारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कृष्णा जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी हमेशा रोजगार लाने के लिए प्रयास करते रहते हैं और रोजगार लाते हैं, रोजगार देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चश्मे लगा रखे हैं कि उनको रोजगार दिखाई ही नहीं पड़ता। उनको तो केवल विपक्ष की राजनीति करना है, लेकिन वो राजनीति भी नहीं कर पाते ना। दिक्कत तो इस बात की है, राजनीति भी नहीं कर पाते। कहीं वो दाढ़ी रख लेंगे, कहीं जनेऊ लगा लेंगे, कहीं चंदन लगा लेंगे, त्रिपुंड लगा लेंगे, कहीं मौलवी जी की टोपी लगा लेंगे और मंदिर में वो पहुंच जाएंगे नमाज पढ़ने, टोपी लगा के, मस्जिद में पहुंच जाएंगे माला कंठी पहन करके। तो देखा जाए तो राहुल जी एक बड़े परिवार से हैं, राजनीतिक घराने से हैं, लेकिन हमारा जहाँ तक व्यक्तिगत अनुभव है कि हमको तो नहीं लगता कि राहुल जी पॉलिटिकल होंगे या जी। हमारे कहने का मतलब है कि 2024 में अगर ऑन फ्यूचर बीजेपी सरकार आती है तो क्या गरीबी और बेरोजगारी को देखते हुए वो कौन से कदम उठा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। 2024 तक 2026 तक हमारे देश में कोई व्यक्ति गरीब नहीं है। 2014 के पहले कुछ ऐसे घर हुआ करते थे, मैं आपसे बताऊं, कि जिनको खाने के लिए 2 जून की रोटी नहीं उपलब्ध हो पाती। लेकिन 2014 के बाद आप कोई एक ऐसा व्यक्ति बताइए जो भारत का नागरिक हो और भारत देश में रहता हो, बिन खाए सोया हो। हमारे देश में इतने अनाज बांटे गए। कोरोना काल को देखिए कि जितना अमेरिका फलाना ढिमाका लोग कहते हैं, जितनी वहाँ की जनसंख्या नहीं होगी उससे ज़्यादा तो वैक्सीन मेरे देश में लग गई जी। और राशन अभी भी मुफ्त में बंट रहा है कि हमारे देश में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो, अगर वो कुछ करता हो तब, ना करता हो तब, भूखा ना सोए। तो प्रधानमंत्री जी की सोच बहुत बड़ी सोच है। उनके सोच तक राहुल जी को पहुंचने के लिए हो सकता है दूसरा जन्म लेना पड़े। फिलहाल राहुल जी दूसरे जन्म में भी नाकाम रहेंगे, क्योंकि हमको नहीं लगता कि कुछ ऐसा राहुल जी कर पाएंगे। राहुल जी के अंदर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या सिस्टम है, वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। राहुल तो इस समय कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ेंगे और हम जब 2024 में चुनाव लड़ेंगे, अगर संभवतः हम प्रधानमंत्री के सीट पर विराजमान हुए तो हम लोगों को रोजगार देंगे, गरीबी दूर कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे। जो चीज़ें पहले 600-700 में सिलेंडर मिला करता था, आज वो 1100 पहुंच गया है। पेट्रोल जो 60-70 में मिला करता था, आज वो 91 तक पहुंच गया है, 100 रुपये तक पहुंच गया है। तो वो कहते हैं कि हम आएंगे तो हम सब कुछ गिरा देंगे। तो क्या क्या कहना चाहेंगे आप इस पे, कि वो गिराकर इस देश को नीचे गिराएंगे या उठाएंगे? एक्चुअली बात ये है ना कि राहुल जी भी, हमने कहा ना कि राहुल जी कुछ समझते नहीं, बोल देते हैं। क्या श्रीमती सोनिया गांधी की प्रॉपर्टी बेच देंगे या देश बेच करके वो जो है महंगाई को ख़त्म करेंगे? जिस हिसाब से जिस लेवल में महंगाई है, उस लेवल में लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ी हैं, लोग भी उतने स्मार्ट बन रहे हैं। सड़कें आपको चौड़ी चाहिए, सड़कें आपको चौड़ी चाहिए, सुविधाएं आपको आधुनिक चाहिए, व्यवस्थाएं आपको सब अच्छी चाहिए। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो कंप्रोमाइज़ थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा ना। आप ही बताइए कि कुछ ना कुछ तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर ये आप शर्ट पहने हैं तो इसको पानी में भी धुल सकते हैं। अगर सोचें कि थोड़ा सा और इसमें लाइट आ जाए
तो इसके लिए एक वॉशिंग पाउडर ले आना ज़रूरी होगा और एक आला आता है, आला ले आना ज़रूरी होगा। फिर एक माड़ी भी आती है, माड़ी भी ले आना, उसको धुलना पड़ेगा, फिर उसमें आला डालना पड़ेगा, उससे धोना, उससे सफ़ेदी आएगी। और माड़ी मारेंगे तो प्रेस टाइट करके, प्रेस करके टाइट करके चलेंगे। और अगर आप जल में धुलते हैं, केवल पानी में धुलते हैं, तो आप हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। जी, तो जैसा आपने जाना कि संदीप जी ने एक बहुत अच्छा ही उदाहरण हमें बताया डिटर्जेंट और आले का और पानी का कॉम्बिनेशन, जैसे इन्होंने हमें समझाया कि अगर सरकार जिस पानी से धुल रही थी अभी तक 2014 से पहले, इन्होंने जो कहा कि डिटर्जेंट और पानी का अंतर इन्होंने यही बताया कि बीजेपी डिटर्जेंट है और पानी कांग्रेस है। तो कांग्रेस पहले 2014 से पहले जो उन्होंने किया, इन्होंने संदीप जी ने हमें 2 वर्ड में समझा दिया कि आने वाले फ्यूचर में अगर देश का कोई कल्याण कर सकता है तो वो बीजेपी ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर जैसा कि आपने अभी हमें एक बढ़िया थॉट में समझाया डिटर्जेंट और पानी के तौर पे, तो क्या आप कहते हैं कि अगर बीजेपी सरकार 2024 में आती है तो जनता को विश्वास होना चाहिए कि वो आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, जनता को भारतीय जनता पार्टी पे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर, और सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पर इतना जनता विश्वास करने लगी है कि आप देखा करते थे कि 2017 के पहले गुंडई चरम सीमा पर हुआ करती थी। आप मीडिया से हैं, आप तो सब जानते ही होंगे। जी जी। तो आजकल वो सब गुंडे कहाँ हैं? आज भी तो गुंडई चल रही है। माना जाता है कि क्या कहते हैं, कहीं लूट होती है, कहीं पैट होती है, कहीं रेप हो जाता है। इस पे क्या कहेंगे आप? एक्चुअली देखिए, एक ये तो गुंडई एक अलग चीज हुई। ये भारत देश है, यहाँ पे 135 करोड़ लोग हैं। सब मानसिकता, सबकी बुद्धि दिमाग एक प्रकार से तो है नहीं है। हम कुछ और सोचते हैं, आप कुछ और सोचते हैं, अगला कुछ और सोचता है। तो जब इतनी बड़ी घनी आबादी है तो तू मैं तो ये होना एक स्वाभाविक सी बात थी। ये तो होती ही रहेगी, इसको हम आप नहीं, कोई भी सरकार आ जाए इसको नहीं रोक सकती, ठीक। लेकिन देखा जाए उस लेवल पे जहाँ पे एक माफियाओं का आतंक हुआ करता था कि जैसी ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो मुझे ये डर सा बना हमेशा रहता था कि ये कभी कोई माफिया ना जो है हायर कर ले ना ले मुझसे। तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इतने बड़े बड़े माफिया जो थे, आज उनके लिए उत्तर प्रदेश क्या कुछ तो देश के बाहर भाग गए हों, और बाकी जितने माफिया हों अपने सही स्थान पर बैठ गए हैं। कोई प्रयागराज की जेल में, कोई हरदोई की जेल में, कोई गुजरात की जेल में, कोई बनारस की जेल में, कोई आजमगढ़, मऊगढ़, प्रतापगढ़ की जेल में। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जनता को सबसे बड़ा उपहार दिया है। जनता इससे बहुत परेशान थी, व्यापारी वर्ग इससे बहुत परेशान था। व्यापारी वर्ग जो है व्यापार करता था, और व्यापार करके जब पैसा एकत्रित करता था तो किसी न किसी माफिया का एक फोन आ जाता था कि 10 लाख दो वरना मार दिए जाओगे। आज की डेट में क्या ऐसा है? कोई रंगदारी? आप लोग मीडिया से हैं, पूरे प्रदेश देश में घूम रहे हैं, ऐसा कुछ लगता है? नहीं, देखा जाए कि जैसे रंगदारी तो मान लो खत्म हुई, माना जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छा कार्य किया, बिल्कुल, जो गुंडागर्दी कम की। तो लेकिन गुंडागर्दी के साथ साथ उन्होंने जो कमर तोड़ रखी है किसानों की, महंगाई की। अब आपको हम बता रहे हैं कि अभी हाल में ही डीएपी जो है वो 1350 की है और बेची जा रही है 1370 की। तो क्या इस पे कोई विधायक या किसी की भी नजर नहीं जाती, ना किसी विधायक की, ना किसी मंत्री की, कि किसानों के साथ ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा अगर चुनाव में होता है तो वो होता है किसान। अगर कहीं भी कोई सा भी चुनाव हो तो उसमें किसान सबसे पहले आगे डाला जाता है कि हाय किसान। लेकिन किसान के साथ ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं होता है, ना पार्टी के जीतने के बाद, ना जीतने से पहले।
कि उसको कुछ राहत दी जाए। ऐसा अभी हमारे पास कुछ ही दिन पहले ही हमने ट्विटर पे ट्वीट देखा था कि डीएपी 1350 की थी और वो 1370 की बेची जा रही थी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, किस पे सर विधायक जी का हाथ हो सकता है या मंत्री जी का या वहाँ के लोकल जो एजेंसी वाले हैं उनका कारनामा हो सकता है बेचने का? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि 1300 की चीज़ 1400 में बेची जा रही है। मैंने अभी आपसे कहा था ना थोड़ी देर पहले कि ये ऐसी चीज़ तो फिलहाल अभी उभर के नहीं आई है, लेकिन आपने बताया तो मान रहे हैं कि ट्विटर के माध्यम से आपने भी देखा है इसको। यदि अगर ऐसा हो रहा है, कोई भी रिटेलर 13.5 के बजाय 14.5 में बेच रहा है, तो उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्यवाही होना सुनिश्चित है। जैसे इंसान की मृत्यु सुनिश्चित है, वैसे इस भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार में उस व्यापारी पर कार्यवाही होना सुनिश्चित है, क्योंकि हमारे देश के जो है भाग्य विधाता हैं किसान। यदि अगर किसान नहीं होंगे तो 2 जून की रोटी हमें नहीं मिल पाएगी। और कुछ ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंदी हैं जो ये सब काम किया करते हैं केवल सरकार को बदनाम करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पोर्टल बनाया है। अगर किसी भी किसान को किसी भी प्रकार की समस्या या आम जनमानस को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो सीधा पोर्टल करें, उसका निवारण 24 घंटे के अंदर निवारण होगा। और किसानों के लिए बीज खाद जो रेट निर्धारित किया गया है उस रेट से 1 रुपये ना घटेगा और ना बढ़ेगा, ये मेरा मानना है और ये सरकार का कहना है। सरकार इस किसानों के पक्ष में ही है, विपक्ष में कभी जाने का कार्य नहीं की है। और किसान से ही हमारा देश चल रहा है। किसानों पर किसी भी प्रकार की आपदा आती है उसके लिए हमारी पूरी सरकार खड़ी है, पूरे कार्यकर्ता खड़े हैं, पूरा देश खड़ा है। और ये जो छोटी छोटी बातें आती हैं ये केवल सरकार को बदनाम करने के लिए आती हैं कि 1350 के डीएपी 1450 में बेची जा रही है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लोग जैसे गोदाम पे जाएं या दुकान पे जाएं तो कुछ ऐसे भी लोग हैं कि भैया 150 ज़्यादा ले लो और हमका जल्दी दे दो। तो इस प्रकार की भी घटनाएं घटित हो जाती हैं। लेकिन अगर इसको कहा जाए कि सरकार से जोड़ा जाए और किसानों से जोड़ा जाए तो हमको ये थोड़ा सा कम समझ में आता है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं जी। तो अभी हाल में ही ये खबर हमारे पास आई थी, इसलिए हमने आपसे टिप्पणी कर ली। बिल्कुल, आपका कहना कि ऐसा है तो फिर आप 2024 का जो मनोरथ तैयार हो रहा है तो उस पर विजयी आप किसकी देखना चाहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि हम नहीं, पूरा देश चाहता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से देश को, भारत देश को विश्व की ऊंचाइयों तक लेके जा रहे हैं, निरंतर ऐसे चलता रहे। और भारत देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखने का पूरे भारत देश के जन जन, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, माता, सबका यही मानना है कि 2012 में राम राज्य हो, एक बार फिर से मोदी सरकार हो। ठीक है। तो जैसा आपने देखा कि संदीप जी ने क्या बताया और क्या कहा, ऐसे ही एक्सक्लूसिव खबरों को देखने के लिए देखते रहें कृष्णा त्रिपाठी के साथ दाऊदी न्यूज़। नमस्कार।